गठबंधन ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मोकामा से नीलम देवी को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी। गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से ताल्लुक रखते हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया गया है। तीनों सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के नामों की घोषणा की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोकामा से नीलम देवी को टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी। तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आने वाला है। महागठबंधन ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मोकामा से नीलम देवी और इधर गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया गया है। सहयोगी विकास ओझा का रुख करेंगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विकास, महागठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आने वाला है? जरूर, चूंकि गोपालगंज में जिस मोहन गुप्ता जी को टिकट दिया गया है, हमने पहले ही संभावना जताई थी। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि आरजेडी से इनको टिकट देने की चर्चा जोरों पर है और आज आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने भी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। सीधी टक्कर बीजेपी से है और ये चारों, मोकामा के 2 और गोपालगंज के 2, ये चारों प्रत्याशी अपने आप में दमखम रखते हैं। तो टक्कर बहुत जोरदार होने वाली है। कांटे की टक्कर होगी इस चुनाव में और कोई भी दल दावा नहीं कर सकता कि उनके कैंडिडेट जीत सकते, क्योंकि चारों कैंडिडेट्स दम वाले हैं, खम वाले हैं। और जहां तक बात मोकामा की है तो वहां दोनों कैंडिडेट्स बाहुबली भी हैं। जी अमृत। बिल्कुल विकास, पर इसके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले कहा जा रहा था कि किसी और प्रत्याशी को मौका मिल सकता है, पर यहां ये समझेंगे कि क्या मोकामा जो पहले स्थिति थी, यहां आरजेडी की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है मौजूदा वक्त में, और गोपालगंज में क्या बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सीटें किसी एक पार्टी के पाले में चली जाए? देखिए अमृत, ऐसा है ना कि गोपालगंज में सुभाष सिंह का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। वो वर्तमान में वहां से जीते हुए थे, सहकारिता मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में। तो कुल मिलाकर सुभाष सिंह जो बीजेपी के थे, उनका इम्पैक्ट वहां बहुत ज्यादा था। तो गोपालगंज में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन पर है। वहीं मोकामा की बात करें तो मोकामा में अनंत सिंह, जो सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी चली गई, उसके बाद उपचुनाव हो रहा, तो अनंत सिंह वहां पे सिटिंग थे। तो अनंत सिंह एक लंबे समय से मोकामा से जीतते आ रहे हैं। लोग बीच में हर व्यक्ति तक उनकी पकड़ है, हर कास्ट में उनकी पकड़ है, सवर्ण हो, दलित हो, हर जगह अनंत सिंह की पकड़ है। तो कुल मिलाकर तो वहीं उनके विपक्ष में जो ललन सिंह हैं, उनकी भी पकड़ है। तो कुल मिलाकर दोनों प्रत्याशियों का जो बैकग्राउंड है वो बाहुबली का रहा है। तो दोनों प्रत्याशी दमखम वाले हैं मोकामा में। जहां तक बात गोपालगंज की है तो गोपालगंज में वैश्य वोटर को साधने के लिए इस बार महागठबंधन ने वैश्य उम्मीदवार उतारा है, मोहन गुप्ता जी को। और वैश्य वोटर गोपालगंज में निर्णायक वोटर होता है किसी भी पार्टी के जीत के लिए। जी अमृत। बिल्कुल विकास, ये भी समझेंगे क्योंकि अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो विधानसभा क्षेत्र में कैसी तैयारी नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में कैसी स्थिति नजर आ रही है? क्या वे खुश हैं इन चेहरों के सामने आने के बाद? क्या उन्हें लगता है कि वे जो चाहते थे वही पार्टी ने भी फैसला लिया है? जी बिल्कुल, चूंकि उपचुनाव है तो उपचुनाव में सारी ताकतें पार्टी लगा देती हैं उन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर गोपालगंज और मोकामा में पूरा चुनावी रंग में, चुनावी मोड में गोपालगंज और मोकामा आ गया है। तमाम पार्टी के बड़े लीडर इन दोनों विधानसभा में कैंपेन करना शुरू कर चुके हैं। और जहां तक लोगों की बात है तो दो उम्मीदवार जिन दो उम्मीदवार की मांग जनता की थी
उन दोनों उम्मीदवारों को दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और आरजेडी ने, टिकट दिया है। जी अमृत। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।